पूर्णिया सरपंच संघ के अध्यक्ष ने 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने का दिया चेतावनी। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वाधान में 7 अगस्त को बिहार पंचायत परिषद सभागार में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला की अध्यक्षता में समीक्षात्मक निर्णायक महा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक श्रीमती नीतू देवी, संरक्षक श्री जय सिंह राठौर, बिहार राज्य पंचायत परिषद अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, डॉक्टर अमन कुमार, चांद के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ साथ 38 जिलों के जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष, जिला संयोजक के साथ प्रदेश के सक्रिय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। इस बैठक में पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम समय देखकर अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद उन्होंने बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के 11 सदस्यता शिष्टमंडल को अपने आवास पर बुलाकर मुलाकात किया, जिसमें बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने पंचायती राज मंत्री को 11 सूत्री मांगों वाली ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अमल में लाने का आग्रह किया, जिस पर पंचायती राज मंत्री ने ज्ञापन को लेकर 11 में से 7 मांगों को लागू करवाने का भरोसा दिया। जिन 7 मांगों को मानने की बात कही गई है, उसमें पंचायत में होने वाले विकासात्मक कार्यों का सरपंच को समीक्षा का अधिकार, ग्राम कचहरी प्रहरी का अस्थायी नियोजन, ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों के पेंशन एवं मासिक नियत भत्ता में बढ़ोतरी के साथ ही वंशावली बनाने का अधिकार पुनः बहाल करना, सश्रम वित्तीय आयोग के द्वारा कार्यालय सहायता अनुदान, भवन किराया राशि, प्रशासनिक व्यय मद की राशि बढ़ोतरी शामिल है। संघ के द्वारा अन्य जो मांगे पंचायती राज मंत्री द्वारा विचाराधीन रखा गया है, उसमें एक सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, प्रहरी, आदेशपाल, अमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए। 2. बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाता बनाया जाए। 3. रिक्त सचिव, न्याय मित्रों और प्रहरी की नियुक्ति हो और स्थानांतरण करने की भी व्यवस्था बने। 4. धारा 90 से 122 तक का अनुपालन हो और पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद हो। 5. सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर मिले, कचहरियों में सुविधाएं बहाल हो। 6. ग्राम कचहरी सदस्यों पर हमले पर रोक लगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर पूर्णिया जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत के विकास कार्यों में पंच सरपंच की कोई भागीदारी नहीं है, जिससे गांव में नल का जल, गली का नाली पक्कीकरण, पंचायत सरकार, भवन निर्माण समेत कई काम किए गए हैं। अब सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जा रही हैं। हकीकत में गांव के विकास के किसी काम में सरपंच या पंच की कोई भागीदारी ही नहीं है। ग्राम कचहरी के न्यायालय में जो सुनवाई भी होती है, उसे भी अमल करवाने में ग्राम कचहरी सक्षम नहीं है। यही कारण है कि पावर के लिए पंच सरपंच वर्ष 2006 से ही संघर्षरत है। आगे अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई ने कहा कि जो मांगे बच गई है, अगर वह 3 माह में पूरी नहीं होती है तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन चंपारण से संघ राज्य व्यापी यात्रा शुरू करेगी। 39 दिनों तक राज्य भर में अलख जगाने के बाद 40वें दिन 8054 सरपंच एवं 1,11,000 पंच राज्यपाल के समक्ष सामूहिक इस्तीफा देंगे। वहीं बिहार प्रदेश मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय द्वारा पंचायती राज विभागीय मंत्री के बयान की मुखिया के कार्यों की सरपंच द्वारा समीक्षा किए जाने पर नाराजगी जताने वाले बयान के साथ पंचायती राज मंत्री पर कानून की जानकारी नहीं होने के वक्तव्य की निंदा करते हुए अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई ने कहा, जो मतदाता उनको मतदान कर मुखिया बनाते हैं, वही मतदाता सरपंच को भी मतदान कर सरपंच बनाते हैं, तो फिर मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष को इतनी नाराजगी क्यों? मुखिया हो या सरपंच के साथ अन्य जनप्रतिनिधि समाज का ही विकासात्मक कार्य करने के लिए समाज द्वारा जन्मत से नेतृत्व करने का अधिकार देती है। उसी को साकार करने के लिए पंच सरपंच संघ जब अपना अधिकार सरकार से मांगती है, तो पंचायत के दूसरे प्रतिनिधियों को भी साथ देना चाहिए, न कि उनका अपमान।
आंदोलन को लेकर कहा कि 14 अगस्त को जिला मुख्यालय के साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में विशेष कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार के नौकरशाही, अफसरशाही, मनमानी, तानाशाही के खिलाफ पुतला दहन करते हुए तुगलकी फरमान आदेश की प्रति को जलाया जाएगा। अजाउर रहमान ने कहा कि विभागीय विशेष कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार ने मनमाने तरीके से आदेश निकालकर सरकार को बदनाम करने की साजिश की है। उन्होंने मंत्रालय की सहमति लिए बगैर आदेश निकालने पर सरपंचों को अपमानित करने का कार्य किया है। इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ पंचायती राज मंत्री से ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग किए हैं। देखिए, 7 अगस्त को राज्य स्तरीय समीक्षात्मक निर्णायक महाबैठक जो पंचायत परिषद सभागार पटना में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम थे और हिसुआ के विधायक सह संगठन के संरक्षक नीतू सिंह जी को आना था, लेकिन माननीय मंत्री की तबीयत खराब होने के कारण मंत्री जी मीटिंग में तो नहीं आ सके, लेकिन माननीय विधायिका पहुंची और वह दीप प्रज्वलित कर मीटिंग का उद्घाटन किया। तो वहाँ खास तौर पर पंच सरपंच जो अधिकार सरकार के द्वारा दिया गया था, उस अधिकार पे कहीं से पंच सरपंच को मतलब सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया। इसी सिलसिले को लेकर बैठक थी। साथ ही साथ वंशावली का जो एक अभी अफवाह फैला हुआ, किसी तरह का चिट्ठी हम लोगों के पास नहीं आया है, तो जो फैलाव इसी सब मैटर को लेकर वहाँ बैठक थी। बैठक होने के बाद पंचायत राज मंत्री के द्वारा सरकारी आवास पे हम लोगों को बुलाया गया। हम सभी वहाँ गए, अपनी मांगों का ज्ञापन उनको सौंपे। उनके द्वारा कहा गया कि जो वंशावली का मामला है, मंत्रालय के किसी सूचना के अनुरूप, मतलब मंत्रालय को इसकी किसी तरह की जानकारी ही नहीं है। आलोक कुमार जी कोई पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चिट्ठी निर्गत किया गया है। तो आप लोग जिस तरह से वंशावली पहले बनाते थे, आप लोग बनाते रहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम सबों के सामने फ़ोन पे उनसे बात भी हुई। उनको कहा गया जो चिट्ठी आप निकाले हैं उनका एक मतलब रजिस्टर मंत्रालय भेजा जाए, ताकि पुनः हम जो सरपंचों के द्वारा वंशावली बनाया जाता था वह फिर से बना सके। इसमें जो आप लोग मांग लेके गए थे 11 सूत्री मांग, इनमें कौन कौन मांग थी और इससे क्या? देखिए, 11 सूत्री मांग थे। इनमें कई मांग, जैसे ग्राम कचहरी प्रहरी का क्या कहते हैं, ये होना, क्या कहते हैं, नियोजन होना, मतलब नौकरी देना, और मानदेय में बढ़ोतरी, सरपंच की सुरक्षा, कई ऐसे मामले थे जिनमें लगभग 7 मामलों का आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी जिसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, उन सब के बारे में सोचा जा रहा है। देखते हैं कब तक कौन सी जो समस्या हम लोगों के द्वारा दिया गया था लागू होता है। इन सभी बातों पे मंत्री जी से बात हुई। हम लोग मंत्री जी के बातों से काफ़ी संतुष्ट हैं। हम सबको लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ न कुछ निर्णायक हम लोगों के मतलब हम लोगों के लिए कुछ न कुछ निर्णायक निर्णय उनके द्वारा आएगा। ये भी जो मंत्री है उनके द्वारा कहा गया है कि जो बात आप लोगों की थी उनमें ये भी बात थी कि जो ग्राम कचहरी या फिर ग्राम स्तर पे जो काम होता है, उस काम पे ग्राम कचहरी की योगदान महत्वपूर्ण योगदान रहेगी। इस पर क्या है? देखिए, माननीय मंत्री जी के द्वारा तो अवगत कराया ही गया है कि मुखिया का कोई भी काम पंचायत स्तर पे हो तो उनका समीक्षा सरपंच करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि सरपंच न्यायपालिका है। न्यायपालिका में बहुत सारा चीज़, महात्मा गांधी का एक सपना था कि हमारे क्षेत्र का जो निचले तबके के लोग हैं उनको समुचित न्याय मिले, इसलिए पंचायत का निर्माण हुआ था, ग्राम कचहरी का निर्माण हुआ था। लेकिन आज जो देखा जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा जो सौतेलापन दिखाया जा रहा है, इसमें देखा जा रहा है जो पंचायत में सरपंच को मिलना चाहिए, जो अधिकार सरपंचों का है, उनको छीना जा रहा है। ना कि महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए उसको और कुछ दिया जा रहा है। तो देखिए, मंत्री जी के द्वारा काफ़ी बातें कही गई है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोगों के पास कुछ न कुछ आदेश उनके द्वारा मिलेगा। मुखिया उनके जब प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो जो मंत्री जी हैं, जो आश्वासन आप लोगों को दिए हैं
वो निराधार है क्योंकि वो कानून के खिलाफ कानून नहीं पढ़े हैं। इस पर आप लोग का क्या कहना? देखिए, वो उनका काम था कहना, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री इतने बड़े बिहार को चला रहे हैं, उनके द्वारा जो भी घोषणा किया जाता बिना जाने बूझे सोचे समझे नहीं कहा जाता। उनको अगर अपनी बातें रखनी है तो तरीके से रखे, ऐसी कोई टिप्पणी ना करे कि एक मंत्री को कहे कि उनको कानून का तौर तरीका मालूम है, वह कानून नहीं पढ़े हैं। कानून में ये भी नहीं है कि जिस जनता के द्वारा मुखिया को चुन के गया है उसी जनता ने सरपंच को भी चुन के बनाया। आपने देखा होगा कई ऐसे मुखिया को छोड़ के बाकी कुछ ही मुखिया जो कि सरपंच से ज़्यादा वोट लाके चुन के पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन सरपंच भी उन्हीं जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। उनको भी वह सम्मान का अधिकार है, उन्हें भी वह सम्मान मिलना चाहिए। इस और उनको ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर जो सरपंच है उनको मुखिया के कार्यों का समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए? इनसे कितना बदलाव हो जाएगा? देखिए, समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, अगर सरपंच को ये अधिकार मिलती है तो एक बात मान लीजिए, जो काम आज का काम कल होना है तो वह सही समय पे होगा, जो गुणवत्तापूर्ण काम होनी है वह बिल्कुल होगा, और समाज के हर तबके के लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। अभी एक मुखिया जी का कार्य मामला आया है बिशनोई पश्चिम में, समिति फंड से जो है बिना योजना का सड़क का निर्माण कर दिया गया। इस तरह का अनेकों कहानी है, अनेकों अनियमितताएं हैं। सरपंच जिस तरह से समाज को देख रहा है, क्या उस तरह से सरकार को उनको अधिकार देना चाहिए जो आप लोगों का मांग है, और उनको मानने से समाज में कितना बदलाव हो जाएगा? देखिए, आपने जैसे कहा कि समिति का कोई काम बिना कुछ किए हुए काम हो गया, ये ऐसे कई मामले हैं जिनको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे पंचायत में ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन इस और सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान घूम फिर के सरपंच के पास जाता है। जो सरपंच की रात दिन खटते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सरपंच अपनी जान का बिना परवाह किए हुए लोगों के बीच कभी सरकार ये सोचा कि सरपंच को सुरक्षा मिलनी चाहिए? रात के 12 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, किसी भी समय जा रहा हो, बरसात हो, ठंडा हो, सरपंच हर जगह हर लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। लेकिन एक भी मुखिया ऐसा है जो कि जनता के बीच हमेशा जुड़ के रहते हैं? आप देखे होंगे बहुत सारे मामला है बिना कुछ आदेश पारित किए हुए काम करके बाद में जैसे होते अपना काम किए हैं। लेकिन अगर सरपंच को इसमें हिस्सेदारी दी जाती है, देख रेख के लिए रखा जाता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर काम सही से होगा और समाज के हर तबके के लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। आप लोगों की जो मांग है, आपका जो संघ जाके मिला और मंत्री से मिले हैं, पंचायती राज मंत्री से, आखिर बीच में रोड़ा कहां पर है? देखिए, मुखिया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो जनता मुखिया को चुन के मुखिया बनाया है, जो जनता जिला परिषद को चुन के जिला परिषद बना, पंचायत समिति को वही जनता सरपंच को सरपंच भी बनाया है। लेकिन यहाँ आ जाता है न्यायपालिका, वित्तीय पावर, और सरपंच के पास कुछ नहीं है। सरपंच को लोगों के काम को देखने के सिवा कुछ नहीं है, और जहां लोगों को लगता है कि जिनसे लाभ होनी है उस और सरकार का ध्यान है। सरकार को लगता है मुखिया जो चाहेगा वही हम लोगों को फायदा दे सकता है, इसलिए मुखिया के प्रति उनका रुझान काफ़ी रहता है। लेकिन बिहार सरकार को मैं चेतावनी देता हूं अपने संघ की ओर से कि वह सरपंच के द्वारा जो मांग रखी गई है इस पे कोई निर्णायक कदम उठाए, नहीं तो सरपंच उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। और 2 अक्टूबर से आप लोगों का लगातार आंदोलन शुरू होना है, पद यात्रा है, 40 दिन, 39 दिन, फिर 40वां दिन सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात हो रही है। इस तरह से तो पंचायती राज का जो निर्माण करने का उद्देश्य वो फेल होता जा रहा है। सरकार इससे क्यों नहीं सरकार पर विचार कर रही है? देखिए, हम लोगों का निर्णय अगर 2 अक्टूबर से पहले 11 सूत्री मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो 2 अक्टूबर से पूर्वी चंपारण गांधी जयंती है, उसी दिन से पूर्वी चंपारण से पहला बिगुल फूका जाएगा और पूरे बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में हमारा रथ जाएगा और सभी जिलों में जो समय निर्धारित किया जाएगा उस समय के अनुसार सभी पंच सरपंच एकत्रित होंगे, अपना एक इस्तीफा पत्र में अपना हस्ताक्षर करेंगे, और हम लोग जब पूरे प्रदेश का दौरा खत्म होगा तो 39वां दिन हम लोग राज्यपाल के जाकर सामूहिक रूप से इस्तीफा पत्र सौंपेंगे। फिर देखेंगे कि सरकार को इससे क्या फायदा है, नुकसान है, ये सरकार जाने। अभी किस तरह का मामला आपका प्रदेश से लेकर जिला तक, जिला से प्रखंड तक आ गया है, और प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पे जो न्यायपालिका का कार्य चल रहा था, क्या कहीं इस आप लोगों के आंदोलन से कहीं प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
हर सबसे पहले जान लीजिए भंसावली का जो मामला उठा है, इससे लगभग ग्राम कचहरी का मामला स्थगित है। लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। एक मामला, एक जनता से जुड़े रहने का एक मामला था कि भंसावली पंचायत स्तर से एक सरपंच को जितनी जानकारी पंचायत की हर तबके के लोगों का है, किसको कितना भाई है, बहन है, परिवार के कितने सदस्य हैं, इनको जब छीन के पंचायत सचिव को दिया गया, बताइए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र आप बनाने जाते हैं, क्या कोई पंचायत सचिव आपको समय पे मिलता है? अगर एक पंचायत सचिव को आप फोन करते हैं कि भाई कहाँ है, हमें फला काम है, तो वो बोलेंगे हमें कई पंचायत का भार दिया गया है, हम फला पंचायत में। बताइए ऐसे किसी भी पंचायत के जनता का काम कैसे होगा? इससे समाज के हर तबके के लोगों को काफ़ी परेशानी होने जा रही है। लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को अवगत करा दिया गया है कि आप लोग जिस तरह से वंशावली बनाते थे बनाते रहिए। समाज के किसी भी तबके के लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह का बात सामने आया है कि मंत्री जी जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो कह रहे हैं कि आलोक कुमार जो अपात्र सचिव का लेटर इशू किया, वो कहीं से किसी तरह से स्वीकृत नहीं किया गया था। तो लगता है कि मंत्रालय में भी, सचिवालय में भी, कैबिनेट में भी इस तरह का कहीं ना कहीं दूरदर्शी है कि आपस में समन्वय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय मंत्री जी हम लोग के सामने उनसे फोन पे बात किए, उन्हें पूछा कि आप बिना मंत्रालय के आदेश का, बिना मंत्रालय को सूचना दिए हुए आखिर किसी भी तरह का चिट्ठी कैसे अवगत कराए, कैसे निकाले? तो उन दोनों के बीच फोन पे वार्तालाप हुई। वार्तालाप के बाद हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का चिट्ठी पुनः पहुंच जाएगा, आप लोग जिस प्रकार वंशावली बनाते थे उस तरह बनाते रहिए। ये लगातार देखा जा रहा है कि के पाठक शिक्षा विभाग में और आपका पंचायती राज में आलोक कुमार, इस तरह से तो आप लोगों का तो काम लगता है रास्ते में रह जाएगा। देखिए, हम लोगों का हो ना हो कि बहुत जल्द सरकार का जो रवैया देख रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि सरकार ग्राम कचहरी में जो सरपंच का चुनाव हुआ है, सरपंच का जो निर्माण महात्मा गांधी का जो सपना था, इन सपने को पूरा न करके इन्हें डुबोने के चक्कर में लग गए हैं। हमें लगता है कि कुछ समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या कई महागठबंधन की सरकार ये ग्राम कचहरी को समाप्त करना चाहते हैं। अगर उसे लगता है कि ग्राम कचहरी को समाप्त करके उनका समाज का कल्याण होना उन्हें लगता है लाजमी है, तो वह करे, नहीं तो पंच सरपंच का जो अधिकार है वह दे, अन्यथा पंच सरपंच अपनी औकात आने वाला चुनाव में दिखाने के लिए तैयार है। इस बार जो है आप लोग जो काम आज किए, 2 दिन पहले किए पंचायती राज पदाधिकारी से मिले, क्या आप लोगों को जो मंत्री से मिले, क्या मुख्यमंत्री के पास भी मिलने का कोई प्लान है आप लोग, या अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे इसे? देखिए, हम लोग इस सिलसिले में बात हमारे प्रदेश के पदाधिकारी लोग कर रहे हैं और देखते हैं 11 सूत्री मांग जो हम लोगों का रखा गया था, अगर 2 अक्टूबर तक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों का जो पूर्वी चंपारण से बिगुल फूका जाएगा, वो फूकने के बाद फिर उस बीच अगर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ कुछ पहल की जाती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, अन्यथा हम सभी लोग एक साथ 38 जिलों का दौरा करने के बाद हम लोग इस्तीफा देंगे। कहीं न कहीं मंत्री जो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के मुखिया होते हैं और मुखिया को जानकारी होनी चाहिए, तो आप लोग के माध्यम से अगर जानकारी मंत्री के माध्यम से नहीं पहुंचता है तो सरपंच संघ के माध्यम से पहुंचेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सारा चीज़ पता है। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस और पहल करनी चाहिए। उन्हें यह समझना पड़ेगा जिस वोट से मुखिया बन के आता है उसी वोट से सरपंच भी बन के आता है। सरपंच का जो अधिकार है वह उसे देना चाहिए, अन्यथा सरपंच क्या करेगा नहीं करेगा, ये 2 अक्टूबर से सरपंच का जो एक सामूहिक क्या कहते हैं दौरा चलेगा, उसमें आप लोगों को सारी बात की जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद अजाउर रहमान, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष पूर्णिया।